क्या? भौ, भौ, ये क्या है? कुत्ता। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं समझ गई। भौ, कुत्ता। ये पागलपन करेगी ना तो तेरा मुंह फोड़ कर दूंगा मैं, समझे? चल जला। हरारो, ये क्या रख दिया मुंह में? सिगरेट मुंह में नहीं रखूंगा तो कान में रखूंगा। चल जला। मत रखो इसको, मुंह में मत रखो भाई। ज्यादा नखरा करेगी ना मुंह में बम लगा के उड़ा दूंगा तेरे को। वही तो कह रही हूँ मैं, उड़ जाओगे, उड़ जाओगे। चल जला। मैं कहती हूँ निकालो, निकालो इसको मुंह में से बाहर निकालो। मैं कहता हूँ जला। उड़ जाओगे। जला। बाबा नहीं, पति पति पति। जला। पति 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 पति। यहाँ खड़ा है। अच्छा अप्पू, भैया, किसकी चिट्ठी पढ़ रहा है? ठीक। गांव में कोई टपक तो नहीं गया? हैदराबाद से दोस्त की चिट्ठी आई है। दोस्त? मेरा दोस्त अगर चाहे तो हैदराबाद सिटी खरीद सकता है, खुद की एयरलाइन चला सकता है, करोड़पति है, 5 स्टार होटल बनाए, ओपनिंग के लिए बुलाया मुझे। खामोश। हैं? तेरे जैसे फटीचर का दोस्त करोड़पति मैं गन पॉइंट पे भी मानने को तैयार अबे नहीं हूँ। पहले वो भी फटीचर था, लेकिन फ्रेंडशिप होती है। मैंने नहीं की तुम लोगों से फ्रेंडशिप। अबे हम तुझे फटीचर दिखते हैं क्या? अबे अरे यार, जब तेरा कनेक्शन इतने बड़े आदमी से है हाँ। तो फिर एक चपरासी के हाथ पैर पकड़ के कर्जा क्यों लिया? अरे इतना अपमान, इतनी बेइज्जती। अरे इससे अच्छा तो हम हैदराबाद जाते, उस करोड़पति दोस्त से 50,000 रुपए लेकर अपना कर्जा वापस कर देते। और वो पैसे कभी नहीं लौटाते। कुछ नीच कमीने ऐसे होते हैं जो अपनी औकात से बाज नहीं आते। क्या? अरे यार, मेरा दोस्त हुकुम का एक्का है। लाइफ में अगर बुरी घड़ी आई ना तो 20-25 लाख ऐसे मांग लेंगे उसके लेवल के हिसाब से, ताकि अपना भी लेवल बैलेंस हो। ये क्या चल रहा है? कभी स्लीपिंग, कभी मीटिंग, कभी ईटिंग। मैं पूछता हूँ, ये वर्कशॉप है कि पब्लिक गार्डन है? पब्लिक गार्डन में फूल होते हैं, तुम जैसे कांटे नहीं। फैक्ट्री में बोनस होता है, ऐसे बड़े बड़े घाटे नहीं। क्या बात है? क्या जहाँ बोनस नहीं मिलता वहाँ पर वर्कर्स काम नहीं करते? नहीं, वहाँ पे धमाल करते हैं, हड़ताल करते हैं, मालिक का बुरा हाल करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं। हाँ? अरे इतना दम है तो जाके मालिक से बात करो। थैंक यू फॉर द एडवाइस। अबे तेरा मालिक कहाँ है? वेरी बैड मॉर्निंग। क्या बकवास कर रहे हो? हम बकवास नहीं, इम्पोर्टेंट बात करने आए। अरे भाई, काम के वक्त काम के सिवा और इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है? बोनस, बोनस की बात। पर ये तो यूनियन लीडर का मामला है। ये हमारे घर का फीस का भूख का मामला है, इसलिए फेस टू फेस पॉइंट टू पॉइंट बात करने आए हैं। अगर बोनस नहीं मिला ना तो काम पे फुल स्टॉप भी लग सकता है। जबान संभाल कर बात करो। तुम लोग को मालूम है ना, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। नहीं, मालिक वो है जो खिलाता है, हाँ। और आप वो हो जो बोनस खा जाता है। करेक्ट। दिवाली तक आप हमारे मालिक थे, लेकिन अब आप जानते हैं हमारा पालनहार कौन है? ये चपरासी। ये दुनिया भर के लिए चांडाल होगा, लेकिन हम सब के लिए हमारे दुख का साथी है। अरे दिन में 10 बार इसे घंटी बजाकर बुलाते हो, एक बार इससे कुछ सीख क्यों नहीं लेते? इस ग्रेट। सूट बूट और टाई में, हाँ। एसी और रजाई में आपको गरीबों की दुख का कुछ भी एहसास नहीं सर। बड़ी दुख की बात है। जब आप गरीब हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा गरीब क्या है और गरीबी क्या है। हद कर दी बदतमीजी की। अरे हद कर दिया आपने, बोनस का थाला छीन लिया। अरे गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया आपने। बात करते हैं, कोई काम तो तुम लोग ढंग से करते नहीं हो और चले आते हो बोनस की चर्चा करने के लिए, बॉस की इंसल्ट करने के लिए। Now listen to me. मैं तुम तीनों को इसी वक्त यहां से डिसमिस करता हूं। और सुनो, आज के बाद अगर तुम लोग मेरी वर्कशॉप के आसपास कहीं नजर आए तो अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे पाओगे। आउट। अरे गरीब के पेट पे क्या लात मारते हो? अरे हिम्मत हो तो अमीर के पेट पे लात मार के दिखाओ। बाहर निकालो उनको। अरे देखता हूं तू कैसे फैक्ट्री अरे, बाहर चलो। अरे बाहर मिलना क्या है? फैक्ट्री बंद करो। गए थे मालिक को झटका देने। अरे लग गया ना खुद को फटका। तेरी ओवर एक्टिंग की वजह से गई ना हमारे हाथ से नौकरी। थूक। अरे बेइज्जती की नौकरी से बेकारी अच्छी है। क्यों फिक्र कर तुम लोग? अरे नौकरी की लाइन लगा दूंगा यार। अबे हमारे थोबड़े देकर कौन देगा हमें नौकरी? आज 1 तारीख है, अगर पगार घर लेकर नहीं गई तो बीवियां हमारा झाड़ुओं से स्वागत करेगी। अरे कुछ भी कहो यार, हमसे बहुत बड़ी गलती हो। क्या गलती हुई? क्या गलती हुई? अरे तुम अप्पू खोटे को नहीं जानते हो, कुत्ती चीज हूं मैं। अरे भूल गया क्या मेरा बैकग्राउंड? हैदराबाद का करोड़पति दोस्त हैदराबाद का खाली मुंह खोलने की देरी 5-10 लाख तो ऐसे रख देगा। अरे खुद की गैरेज खोल देंगे यार। अप्पू, क्या सचमुच तुम्हारा दोस्त हमें पैसे देगा? तू यार हमेशा डाउट मत किया कर यार।
मेरा अपना दोस्त है यार, बाल्टी भर के नोट ऐसे फेंक देगा। एक ही प्रॉब्लम है, उसके पास जाए ना जरा ठाट से जाए, प्राइवेट टैक्सी लेकर वजन पड़ता है ना यार, 6-7 हजार का इंतजाम हो जाए। अरे हाँ यार, जब जिंदगी नई करवट ले रही हो तो छोटे मोटे खर्चों की क्या परवाह करना है यार। मैं अपनी पत्नी का नेकलेस गिरवी रखूंगा और टैक्सी के लिए 6-7 हजार रुपए मैं ये लाऊंगा हुई यार। नंबर 2 वाली बात। अगर सुनो, इस बात की हमारी बीवियों को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया हाँ। है, वरना हमारी पोजीशन डाउन हो जाएगी। बिल्कुल, इसको बोल, इसकी गैस भी निकल जाती है ना तो बीवी के कान में जाके बोलता, ये तो चुप कर यार, मैं इतना भी भोला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ क्या बोलना है और क्या सेंसर करना है। अच्छा चलो चलो तैयार हो जाओ, अपनी बीवियों को जाके टोपियां पहनाते हैं। हाँ, और सुनो, उनसे ये कहना है हमारी तरक्की हुई है, हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं हैदराबाद। ट्रेनिंग के बाद तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी ना? हाँ, बढ़ जाएगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हैदराबाद से मेरे लिए 4 मीनारी कंगन ले आओगे? अरे जाने 4 मीनारी कंगन क्या, अगर तुम कहो तो मैं हैदराबाद का 4 मीनार लाकर तुम्हारे हथेली पे रख दूं। सच? सच। लेकिन तुम्हारे हाथ तो 2 है, मीनार 4 है, कैसे रखूंगा? तुम चिंता मत करो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। सच्ची? सच्ची। विमला, अगर हमारा काम जैसा सोचा वैसा हो गया ना, तो हम इस भूत बंगले को छोड़कर लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में लोखंड का मकान बनाएंगे। अरे लोखंड का मकान? ये इलेक्ट्रिक वायरिंग में लीकेज होगा तो करंट लगेगा। चुप बोल और दुआ कर। अगर काम हो गया ना तो मैं राजा और मैं रानी। रानी नहीं, महारानी। अरे क्या कर रही हो? 4 जन्मों तक नहीं, 7 जन्मों तक मैं ही आपकी पत्नी रहेगी। अरे 7 जन्मों तक? तेरे सीरियल के लॉटरी पर हर बार मेरा ही नंबर लगेगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, भगवान से बात करता हूँ। चलेंगे? हाँ, अबे उठ। मैं तो जा रहा। रुक रे, निकलो बाहर। ये देखा मेरे दोस्त ने कैसा बंगला बनाया ना? बनाया है? मतलब तेरा दोस्त बहुत बड़ा मिस्त्री है क्या? जबान को सही घेर में डालना। हैदराबाद के करोड़पतियों में नंबर 1 पे आता है मेरा दोस्त ढोकला भाई। जब मिलेगा ना तो हिलेगा, समझा? यही है क्या? शाम की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, हर चीज ध्यान से होनी चाहिए। ये क्या कर रहा है? ये हैं? कौन है तू? अबे आटे वाले ढोकले। अपू खोटे बेपैंदे के लोटे। इले पाला न पीले न पूला। इन्ना पा इन्ना पू इन्ना लूला। लास्ट तू मेरे को आटे की दुकान पे मिला था, उसके बाद आज मिल रहा तू। आटा पीस के रखा ना मेरे लिए घर में। अरे आटे को मार गोली, ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है यार, तू कैसा है? अरे ढोकला भाई ढोकला खा के एकदम फिट है। वाह, गाड़ी वाड़ी लेके आया है, क्या स्टाइल है तेरा यार। गाड़ी की हालत तो देखो कितनी गंदी हो रही। छी, अरे थोड़ा इसको पेंट वेंट करवा लेता चवन्नी दे के। अरे यार, थोपड़े पे पाउडर पोतने के लिए पैसे नहीं है, ये भाड़े की टैक्सी पे पेंट लगाऊंगा। मारूंगा मैं तेरे को। पाव पर भेजा नहीं है तेरे दिमाग में? मेरा भेजा है आधे पाव का यार। अरे यार, टीवी में एक ऐड डाल देते कि ढोकला भाई से मिलना है। पता है बंबई की सड़कों पर जितनी गाड़ियां चल रही हैं, आधी से ज्यादा मेरी हैं। एक आधी गाड़ी में बैठकर आ जाते चवन्नी दे के। देखा, ये बचपन का प्यार है। हमारी मोहब्बत जो है ना, जैसे सोडे में विस्की है। सोडा भाई? ढोकला भाई। ढोकला भाई, ये सोडा है तो हमें अपना काजू और मूंगफली समझ के अपने साथ रख लीजिए ना प्लीज। क्या बात है, हम सब एक हैं। हाथ पीछे हाथ पीछे। ये दोनों जोकर कौन है? जैसे तो बचपन का यार है ना, वैसे ये मेरे जिगरी यार हैं, विजय और रवि। ओह सॉरी, मुझे लगा कोई चंदा मांगने आया चवन्नी दे के। थैंक यू। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। दरअसल तुझसे प्राइवेट बात करनी थी यार। अरे प्राइवेट बात बाद में, पहले रिलैक्स करो, आराम करो। इधर गार्डन है, शराब है, शबाब है, स्विमिंग पूल है। स्पीकर को सिगरेट के धुएं में उड़ा डाल। ढोकला भाई ने एक बार हाँ बोल दिया, जान चली जाए ना तो हो ही नहीं सकता। शाबाश। आज से तुम तीनों मेरे बिजनेस पार्टनर्स चवन्नी देके। बिजनेस पार्टनर्स?
अरे ढोकले, तू हमको उल्टा लटका के भी ठोक ले तो चवन्नी नहीं गिरेगी। पैसों की क्या बात करते हो? व्हाट इज मनी? ब्लडी मनी। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह के संत ढोकला भाई। संत बोला, संत देखो बोला, भैया, तृप्ति होगी। मेरे को भरोसे वाले आदमी चाहिए, और तुम्हारे जैसे आदमी मुझे कहाँ मिलेंगे? एक काम करो, बॉम्बे तू संभाल ले, हाँ? और दिल्ली तू, और हैदराबाद मैं संभालता हूँ, हमारे शॉन और कलकत्ता तू संभाल ले। लाख रुपया महीना चलेगा चवन्नी दे के? लाख रुपया? ढोकलू, क्या सचमुच महीना लाख रुपया मिलेगा? अरे लाख रुपए की क्या बात करते हो यार? ये जो मेरी सेक्रेटरी खड़ी है ना, सेक्रेटरी, इसके लिपस्टिक परफ्यूम के लिए पूरा 5 लाख रुपया महीना देता हूँ इसको चवन्नी लेके। 5 लाख रुपया? और इधर देखो, इधर ये जो गधा है ना, गधा, इसके ऊपर पूरा लाख रुपया महीना खर्चा करता हूँ चवन्नी लेके। ये गधा नहीं है, ये तो बड़े साइज का कुत्ता है। अरे कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, उस गधे की बात कर रहा हूँ जो उस कुत्ते को संभाल रहा है चवन्नी लेके। मेरा लंदन का टिकट कंफर्म हुआ? यस सर, कंफर्म्ड। ये लंदन क्यों? बाल कटवाने के लिए। क्या? बाल कटवाने के लिए लंदन? वो क्या है कि पिछली बार जब मैंने जापान में बाल कटवाए ना, तो उन सालों ने मेरे बाल छोटे छोटे काट दिए, तो इस बार मैंने सोचा कि लंदन जाके बाल कटवाऊं, टॉम क्रूज स्टाइल चवन्नी देके। वाह, देखा? तू अपनी दाढ़ी कटवाने के लिए मेरे साथ लंदन क्यों नहीं चलता? सेक्रेटरी, एक काम करो, 2 टिकट बुक करो लंदन की चवन्नी देके। ढोकलू, इतना महंगा सपना मैंने कभी नहीं देखा यार, लंदन। ए ढोकला भाई, देखो हमारे बाल भी लंबे हैं, इसके दरा, इसके बाल भी लंबे हैं, हमें साथ लंदन ले चलिए प्लीज। हमारे प्लेन का टिकट नहीं भी हुआ ना, हम लोग खड़े खड़े चले जाएंगे सर। अरे यार, ड्राइवर और क्लीनर के बाजू में जगह मिल जाना बस यार, फिर भी यार। अरे भीख मांग रहे हैं, एक काम करो, 4 टिकट बुक कर दो चवन्नी देके। ये पीछे क्या कर रहा तू? हाँ? एक काम कर, सबको अंदर लेकर जा, मुझे एक जरूरी काम है, वो मैं खत्म करके आता हूँ, समझ गए ना? वही अंदर जा रही है। वाह अप्पू खोटे वाह, आज तक खाना बांटने वाला देखा है, हाँ। मगर खाने के साथ बर्तन बांटने वाला ऐसे कमाल का इंसान नहीं देखा है। अरे कमाल का इंसान है, क्या कमाल का। अरे अप्पू खोटे, तुम तो भगवान के अवतार हो। हाँ, मुंबई पहुंचते ही तुम्हारे पाँव धोकर इन पैरों की फोटो खींचूंगा मैं। मेरे पैरों की फोटो क्यों? हाँ, तुम्हारे इन पैरों की फोटो को घर में सजाकर रोज उसकी पूजा करूंगा। अबे शराब पीने वालों को तारीफों का शरबत मत पिला, उतर जाएगी। अरे भाई लोग, जब हमारे पास पैसे होंगे ना, तो हम एक बड़ा सा आलीशान बंगला बनाएंगे और उसमें स्विमिंग पूल जरूर बनाएंगे। और उस स्विमिंग पूल में संडे के संडे हम अपनी पत्नियों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाकर उनका स्विमिंग कंपटीशन रखेंगे। अबे अपनी पत्नियों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाएंगे? कतरा करवाओगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम का? अबे अंग्रेजी पूल में देसी मुर्गियां, अबे अंग्रेजी लड़कियों को नहलाएंगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाकर और डिस्को करवाएंगे। हम